इमरान खान की रिहाई के भी कोई चांसेस थे या हैं, या मेरा ख्याल है कि अब हम तो बात कर रहे थे अब तो थ्रू आउट। अब तो चलें, ये सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि वो अब तो रिहाई, जाहिर है कि रिहाई वाला मरहला ही रह गया। अब राइट। तो अलबत्ता ये है कि वो बगैर किसी वजह के आप हर ईद से पहले ये अनाउंसमेंट शेख रशीद की तरह लोग कर देते हैं कि ईद पे रिहाई हो रही है, ईद वो घर पड़ेंगे। मसला ये है कि 2.5 साल कैद काटने के बाद जिस शख्स को रिहाई मिलेगी उस शख्स के लिए तो वो दिन ईद का दिन ही होगा ना। जब वो अपनी फैमिली में आ जाएगा, वो अपने अपने उसमें फॉलोअर्स में आ जाएगा और दोबारा से एक बैक टू लाइफ। अपना सियासी सफर शुरू कर देगा, तो उसके लिए तो ईद का आगाज उस दिन से होगा ना, उसका चांद तो उस दिन निकलेगा। तो कहने का मकसद है कि वो हर ईद पे इस तरह होता है, एक वावेला होता है कि जी वो ईद घर करेंगे, वो बनी गला करेंगे, जमान पार्क करेंगे, और ये जो लोग हैं पता नहीं ये घर की वो सफाई करने पहुंचते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है। लेकिन ये है कि आपको क्या लगता है? अभी जो मैं समझता हूं कि अडयाला के अंदर और बाहर की जो सूरत हाल है वो बनिस्बत नॉर्मल हुई है, कि एक जो कशीदगी थी ठीक माहौल है, में, वो कम जरूर हुई है। कुछ परसेंटेज कम हुई हाँ, है। वो कम हुई है और दोनों तरफ से कम हुई, ये नहीं है। ठीक और है। आप अगर दूसरे फ्रीक की भी बात करें, उधर से भी कोई उस तरह की नेगेटिविटी और उस तरह के स्टेटमेंट्स, कुछ फिर इत्तेफाक की बात है कि एक जंगों की सूरत हाल शुरू हो गई, वो उस तरह का माहौल भी बन जी। गया। तो बाकी जो है अंदर से भी कुछ इस तरह की कोई नेगेटिव बात या उस कुछ अरसे से नहीं आ रही। तो इसको आप रिहर्सल समझ लें रिहाई की, या प्री कि रिहर्सल, आपने एक स्मूथ फेज हाँ, गुजर कि रहा है। आपने जो है ना कुछ अरसा जो है वो थोड़ा सा खामोशी और मेलो। हालात को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा खामोशी इख्तियार कर रही है, और मुझे तो ये फील आ रही है। और अब जाहिर है कि मरहला वही रह गया ना, अब तो वो हो गया जो होना था, ऑलमोस्ट केसेस में सजाएं हो चुकी हैं, कोई एक आध रह गया होगा उसमें आना बाकी होगी, उसमें फिर अपीलों की एक गुंजाइश है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं डील और ढील की, देखें ये एक जो है ना, किसी को ये कलंक लगता है जब किसी मुखालफ को एनआरओ दिया जाए या उसकी डील हो, तो ये कलंक का टीका लगता है। वही फ्रीक जब खुद एनआरओ लेता है, डील लेता है, ढील लेता है, तो उसको वो फूलों की सेज लगती है। तो ये एक मुनाफिकत तो है हमारे। तो ये इल्ज़ाम जो है, ये तो कहीं ना कहीं इमरान खान को फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने डील की, उन्होंने समझौता किया। इसको किसी भी तो तरह सर का यानी कोई कि भी नहीं, नाम दे लें, तो सर यानी वो एक इल्ज़ाम तो लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं, आपने ठीक है बात कर दी है, तो क्या बाहर आना सिर्फ कंडीशन बेस्ड ही होता है? लोग नॉर्मली बाहर नहीं आते ऑन मेरिट बुशरा बेस? बुशरा नॉर्मली तो फिर अदालतों ने जो सजाएं दी हैं वो काट के आएंगे ना। लेकिन सर वो जब मैंने कौन थे, मिस्टर गौहर भट्ट थे या किन का मैं ट्रांसमिशन में बात करती, उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा? एविडेंस, जितने भी एविडेंसेस जितने भी हैं क्रिएट हुए हैं, कलेक्ट नहीं हुए, तो फिर यहाँ से हम क्या नहीं समझ नहीं, लें? देखें ये आप जा रही हैं थिक एंड थिन में, वो मेरे तो पर जलते हैं। हम तो ओवरऑल बात करेंगे कि अदालतों ने सजा दी, चलो ठीक अदालतों ने वो खत्म करनी है या नहीं करनी, है। ठीक है ना। तो अदालत एक, मैं आपकी बात हाँ, समझ गई, आप यहाँ से बेशक ना भी कुछ कहें तो मैं समझ गई। एक अदालत ने अगर सजा दे दी है, जी। अब अब वो किसी दूसरे फोरम पे जाएंगे, ठीक है। अगर वहां से उस सजा में कमी कर दी जाती है या उसे कालदम करार दे दिया जाता है, तो ये वही एक कानूनी रास्ता ही है। कि कहीं से रिलीफ मिला तो हाँ, एक रास्ता यहाँ पे खुला रिलीज एग्जैक्टली। होने का। चलो अदरवाइज ठीक है। अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज तो जारी इस प्रोसेस से गुजर के रिहाई होनी है। तो एक रिहाई जिसको डिस्कस अक्सर किया जाता है, प्रैक्टिकल होते हमने देखा भी माजी में, अब भी देख लेंगे। तो मे भी उन्हें कोई डिमांड्स हुकूमत की तरफ से दी जाए कि वो चीज़ों को स्मूथ चलने देंगे, कोई एजिटेशन नहीं होगी, टाइप चीज़ें यही होंगी ना। और उन्हें क्या कहना है कि आप अपना हेयर स्टाइल बदलें, ये तो नहीं कहेंगे उनको। अपना नाम चेंज कर लें, ये तो नहीं कहेंगे। ठीक है। यही कहेंगे ना। तो इस तरह के मुतालबात अगर वो मान लेते हैं, हाँ 9 मई पे आप माजरत कर लें, यही टाइप चीजें होंगी। अगर वो ये सारा कर लेते हैं तो फिर जो है मे बी उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाए चीजों में। तो अब मरहला तो वही रह गया है। अब जो होना था वो हो चुका है। आपने खित्ते की सूरत हाल देख ली, आपने दूसरे राइट। मुल्कों की सूरत हाल देख ली। इन हालात में तो हमें एक यूनिटी की जरूरत है, एक इत्तेहाद की जरूरत है। बिल्कुल तो दुरुस्त। बिल्कुल उनका हक है, उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। यहां पे सबको रिहाइयां मिली हैं,
अब मैं वो नाम रिपीट कर देता हूँ, किसको रिहाई नहीं मिली? आसिफ अली जरदारी को रिहाई नहीं मिली, मिली। मियां नवाज शरीफ को रिहाई नहीं मिली, शहबाज शरीफ को रिहाई नहीं मिली, मरियम नवाज को रिहाई नहीं मिली, हमजा शहबाज शरीफ को रिहाई नहीं मिली, इसहाक डार को रिहाई नहीं मिली, अलीम खान को रिहाई नहीं मिली। किसको रिहाई नहीं मिली? फरियाल तालपुर को रिहाई नहीं मिली। इवेंचुअली एक दिन तो आता ही है ऐसा, तो हाँ जी, बाय द एंड ऑफ द तो डे। चले, तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं माजी में जो कैद हो, अभी कितने नाम हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, परवेज रशीद हैं, अब सबके केसेस हम लेके बैठ जाएं तो सबके लिए वो केसेस जाली थे, मगर दूसरों पे होने वाले केसेस असली थे। उस वक्त इमरान खान के लिए ये तमाम केसेस जो हैं वो जेन्युइन केसेस थे। राइट राइट राइट। आज इमरान खान के लिए उनके अपने केसेस तमाम जाली केसेस हैं। ट्रू। तो हम जाली असली में जाते नहीं है। हम कहते हैं कि आप जो है मिलजुल के मुल्क की भागदौड़ संभालें, जहां पे मुल्क की सलामती, मुल्क के अमन, मुल्क की तरक्की की बात हो, वहां थोड़ी सी जो है ना आप अपनी जिद अना को एक साइड पे कर दें और इनसे आगे निकल आए और एक राइट। मिसाके पाकिस्तान करें। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, जो पाकिस्तान का मुआहदा हो, जो पाकिस्तान की तरक्की का एग्रीमेंट हो, जी। वो सब मिलके करें। उसमें फिर आखिर में जाते जाते मुझे कहना पड़ेगा कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी से मेरी गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, मुजीबर रहमान शामी और अयाज खान की मौजूदगी Yes. में। तो मैंने उनसे ये बात की थी कि मैंने कहा कि आप तो जो है वो सदर हैं और आपका रोल एक बाप का रोल है, तो आप क्यों नहीं सबको बिठाते टेबल पे और इनको सुलह करवाएं ताकि चीज़ें आगे बढ़ें और ये कशीदगी और ये सारा। तो उन्होंने मुझे कहा था जुमे की नमाज गवर्नर हाउस की मस्जिद में जाते हुए, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ से बात करता हूँ तो वो भी मेरी बात सुनते हैं, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो से बात करता हूँ वो भी मेरी बात सुनते हैं, मौलाना फजल रहमान से बात करता हूँ वो भी मेरी बात सुनते हैं, एमक्यूएम से बात करता हूँ वो भी मेरी बात सुनते हैं, दीगर स्टेक होल्डर से बात करता हूँ वो भी मेरी बात सुनते हैं, अपने चेयरमैन से बात करता हूँ, इस हवाले से वो मेरी बात नहीं सुनते। बिल्कुल दुरुस्त। आपने बिल्कुल अच्छा किस्सा है, मतलब एक राइट पॉइंट पे सुनाया है, ये बात तो है। लेकिन चलिए देखते हैं सर, जो भी है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अच्छा हो। ये जो बटे हुए हैं सारे ग्रुप्स में, इनसे अगर निकल जाए बाहर और यकजहती आ जाए, वही आप वाली बात, तो चीज़ें बेहतर हो जाए।